आज मेरे सामने एक वाक्या घट रहा था। एक व्यक्ति किसी की खुशामद करने में लगा हुआ था, अथाह प्रशंसा करने में लगा हुआ था, और वो दूसरा व्यक्ति फूला नहीं समा रहा। वो इतना खुश है, उसके अहंकार को इतना बल मिल रहा है कि पूछो मत। जब कोई व्यक्ति तुम्हारी प्रशंसा करे तो सचेत हो जाना। कोई भी व्यक्ति मुफ्त में किसी की प्रशंसा नहीं करता, और प्रशंसा एक ऐसी चीज है जिससे लाभ तो होता नहीं, हानि अवश्य हो सकती है। एक काम और हो सकता है कि कुछ भी ना हो, पर उसके लिए तुम बिल्कुल उस स्थान पर होने चाहिए हो कि तुम्हें कोई उस बात का प्रभाव ना पड़े, पर अक्सर ऐसा हो नहीं सकता। प्रशंसा से व्यक्ति एक तरीके के मद में चला जाता है, तो उसके मैं को अथाह बल मिलता चला जाता है। मैं अलग हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं सुंदर हूं, मैं प्रतिष्ठित हूं, मैं धनी हूं, मैं दानी हूं, पता नहीं क्या क्या। तुम क्यों चाहते हो कि कोई व्यक्ति तुम्हारी प्रशंसा करे? क्यों चाहते हो? सोचो। प्रशंसा क्या है? एक तरीके की वैलिडेशन है। हम्म? एक तरीके की वैलिडेशन है कि हाँ भाई, ये व्यक्ति कुछ है। उसमें सत्य है कि नहीं वो अलग बात है, और सत्य तो देखो हो भी कैसे सकता है। सत्य तो बस इतना है कि जो चीज जैसी है उसको तथ्य की तरह कह देना। सनराइज इज इन द ईस्ट, सेट्स इन द वेस्ट। मेरी हाइट 5 फुट 6 इंच की है, ठीक है। फलाना आदमी राजस्थान से है, ठीक है। ये सारे तथ्य हैं, ये सारे सत्य हैं, ठीक है। इसमें प्रशंसा जैसा क्या है? प्रशंसा जैसा कुछ नहीं है। और कई सत्य और तथ्य तो ऐसे हैं कि अगर तुम उनको उन्हीं के रूप में कह दो तो व्यक्ति उसको एक्सेप्ट करने की बजाय उसका बुरा मान जाए। किसी बहरे को कह दो, किसी काने को कह दो, किसी अंधे को कह दो, किसी को अगर तुम वही की वही बात बोल दो तो वो ऐसा महसूस करेगा जैसे तुमने उसकी बेइज्जती कर दी। मैं नहीं कह रही हूं कि कहो, पर मैं कह रही हूं कि अगर सत्य को सत्य की तरह कह दिया जाए तो वो प्रशंसा नहीं है। तो प्रशंसा कभी सत्य नहीं होती, उसमें एडिशन, जैसा तुम सुनना चाहते हो अपने बारे में, जैसा तुम्हारा मन चाहता है, जैसा स्वरूप तुम देखते हो अपने बारे में, तुम दूसरे से उसकी अपेक्षा करते हो कि वो उस बात को वैलिडेट कर दे। समझ रहे हो? तुम्हारा अपने आप को लेके जो मनन है, चिंतन है, विचार है, वैसा तुम दूसरे व्यक्ति से सुनना चाहते हो, और वो दूसरा व्यक्ति तुम्हें वो कह दे तो तुम्हें लगता है वाह, हाँ भाई ठीक बात हो गई। अगर उतनी बात कही जाए जैसी है तो फिर कोई प्रशंसा प्रशंसा कुछ नहीं होती, कुछ नहीं। फिर तो ठीक है, बात खत्म हो गई। समझ रहे हो? तो प्रशंसा में हमेशा कुछ ना कुछ फॉल्सिफिकेशन होती है, उससे तुम्हारी हानि ही होगी, क्योंकि अब तुम एक ऐसी बात को सत्य मानते हो जो बात है ही नहीं। और मैं इसको पूर्णतः सांसारिक रूप में नहीं कह रही हूं, सांसारिक रूप में भी आजमा लो, वो कोई बात नहीं है, पर फिर भी अगर कोई भीतरी रूप से इस बात को लेगा तो इसका अर्थ ज्यादा समझ में आएगा। कैसे? जैसे सांसारिक रूप में तो ठीक है, ये छोटी मोटी बातें हैं कि आप सुंदर हैं, आपकी आवाज अच्छी है, ठीक है। किसी को उसकी हाइट के बारे में बोल दो, आपके तो बड़ी प्रतिष्ठा है, आप तो बड़े धनी हैं, बड़े दानी, कुछ भी बोल दो ऐसे, ठीक है। ये तो सांसारिक बात है। पर जो साधक है या जो मार्ग पर चल रहा है, उसे अगर तुम इस तरीके का भ्रम दे दो कि वो पहुंच गया, फिर परेशानी खड़ी हो जाएगी। उसे अगर तुम इस तरीके का भ्रम दे दो कि उसने सत्य जान लिया, तो फिर परेशानी खड़ी हो जाएगी। क्योंकि अब वो चलेगा क्यों? वो चलेगा क्यों?
उसे ये प्रतीति हो गई कि भाई मुझे जो मिलना था वो मिल गया, जहां पहुंचना था मैं पहुंच गया, हो गया जो होना था, तो वो चलेगा क्यों? ये बड़ी भयानक स्थिति है। इससे ज्यादा भ्रमिक स्थिति और कुछ भी नहीं है। और जो व्यक्ति तुम्हें ऐसा एहसास करा दे वो तुम्हारा मित्र नहीं है, वो प्रशंसा करने वाला शत्रु है। वो शत्रु है तुम्हारा, मित्र के भेष में शत्रु है, और तुम उसको मित्र समझ रहे हो क्योंकि वो तुम्हारी प्रशंसा किए जा रहा है। कोई भी व्यक्ति मुफ्त में कोई प्रशंसा नहीं करता, उसे बदले में कुछ चाहिए। अभी तुम खुश हो लो, अभी उसने कुछ नहीं मांगा, 2 दिन बाद 4 दिन बाद तुम देखना कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मांग आ जाएगी, निकल आएगी कोई ना कोई बात। तब तुम्हें पता चलेगा ये मुफ्त का सौदा नहीं था। समझ रहे हो मेरी बात? और वहीं इसके विपरीत जो निंदा करने वाला व्यक्ति है, जिसको हम कहते हैं कि इसने हमारी बेइज्जती कर दी या ये असत्य बोल दिया, जो भी है, जिससे हम दूर भागते हैं, जिसे हम कहते हैं ये हमारा शत्रु है, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं तुम्हें सत्य दर्शन करा सकता है, जिसे तुम क्रिटिक बोलते हो। अब कैसे? क्योंकि देखो, अगर तो वो व्यक्ति तुम्हारे बारे में कोई ऐसी बात बताए जिसका तुम्हें पता है कि ये असत्य है, तो फिर तो बात खत्म हो गई। तुम उस बात को जानते हो कि ये झूठ है, तो तुम उस बात पे क्यों रिएक्ट करो? क्यों तुम क्रोधित हो? क्यों तुम अपना आपा खो? क्यों अपने आप को अशांत करो? तुम्हें पता ही है एक बात झूठ है तो झूठ है, बात खत्म हो गई। पर कहीं अगर जो उसने कहा वो सत्य है, फिर? और देखो, ये बात बिल्कुल मान के चलना कि तुम जानते हो कि क्या सत्य है क्या असत्य है। कई बार अगर कोई तुम्हारी झूठी प्रशंसा करे, तुम्हें झूठा श्रेय दे किसी बात का, तो तुम अपने आप अपने अंदर किसी बात का गिल्ट फील नहीं करते कि नहीं, मैंने तो ऐसा किया भी नहीं, मैंने तो ऐसा कहा भी नहीं, ये मेरा आविष्कार नहीं। पर इस व्यक्ति ने मुझे इस चीज का श्रेय दे दिया या मेरी प्रशंसा कर दी। तुम गिल्ट फील करते हो, तुम अपराधी फील करते हो, है ना? तो वैसा ही निंदा वाले केस में है। अगर तो व्यक्ति ने तुम्हें झूठ ही कहा है, फिर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए उस बात से। खत्म हो गई बात, ठीक है, बोलने दो उसे। 100 लोग बोलते हैं, बोलते रहेंगे। पर अगर कहीं वो बात तुम्हें छू रही है, क्योंकि कोई चोर है, उसे तुम चोर कहोगे तो उसे फर्क पड़ेगा उस बात से, उसके किसी घाव को छुआ तुमने। पर अगर कोई चोर नहीं है, उसे तुम चोर कहोगे तो उसे क्या फर्क पड़ेगा? कोई गोरा है, उसे तुम काला बोलोगे, उससे क्या वो काला हो जाएगा? उसे पता है भाई ऐसा नहीं है, वो तुम्हारी बात पे गौर ही क्यों करेगा, कोई वैल्यू ही क्यों देगा? पर अगर कहीं तुम किसी व्यक्ति की बात को वैल्यू दे रहे हो, तुम्हें उस बात से फर्क पड़ रहा है कि ये क्या कह रहा है, ये क्यों कह रहा है, ठीक है, तो कहीं अपने भीतर उस बात को टटोलना कि मुझे क्यों फर्क पड़ रहा है इस बात का। क्योंकि अगर कहीं तुम्हें फर्क पड़ रहा है तो तुम्हें सचेत हो जाना चाहिए। तुम्हारे भीतर कहीं ना कहीं वो बात है, उसकी कोई ना कोई गांठ है जो उसने छू दी, पर ना तुम प्रभावित नहीं होने चाहिए थे। समझ रहे हो? तो ये जो निंदक है ना, ये कहीं ना कहीं तुम्हारा मित्र है। ये तुम्हें उन बातों से दोबारा परिचित करवा रहा है जिनको तुमने कहीं दबा दिया है, जिनसे तुम मुंह फेर के बैठ गए हो, उनको तुम्हारे सामने लेके आ रहा है। और तुम देखो, जो तुम्हारे असत्य हैं, जब वो तुम्हारे सामने आएंगे, जब वो हटेंगे, क्योंकि असत्य सामने आएंगे तो तुम कोई प्रयास करोगे ना उनको हटाने का, कि नहीं करोगे? जब तुम प्रयास करोगे तो हटेंगे वो, और फिर जब असत्य गिरेंगे तो तुम्हारा सत्य प्रकट होगा। प्रशंसा वाले केस में क्या हो रहा है, उस पे और असत्य के पर्दे डल रहे हैं तुम्हारे सत्य पे, ठीक है? और निंदा वाले केस में क्या हो रहा है,
कि असत्य के पर्दे हट रहे हैं। इसको बिल्कुल इसी शैली में मत लेना, निंदा और प्रशंसा और ये और वो बिल्कुल शाब्दिक अर्थों में मत लेना। शब्दों में कही जा रही हैं बातें, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है, लेकिन इसका भाव समझने की कोशिश करो। भाव समझने की कोशिश करो कि जिन बातों से तुम्हारा अहंकार फूलता जाता है, वो बातें तुम्हें असत्य करती चली जाती हैं, और जिन बातों से तुम्हारा अहंकार टूटता जाता है, कहीं तुम्हें टीस मचती है उन बातों से, वो बातें तुम्हारे अहंकार को गलाती चली जाती हैं। तुम समझो, कबीर ने क्या कहा है, निंदक नियरे राखिए। क्यों कहा है? कारण है इस बात का, क्योंकि जो एक साधक है उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो उस अड़चन को समझे जो उसकी साधना में सबसे बड़ा रोड़ा है, उस बात को पकड़ ले। ठीक है। और अक्सर तो ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति को पता होता है कि सबसे बड़ा रोड़ा क्या है। वो जो रोड़ा है वो इतनी बड़ी अड़चन नहीं है, उसकी स्वीकृति वो बड़ी अड़चन है। और स्वीकृति हम करते ही नहीं, क्योंकि उस बात को हम अपने आगे लाते ही नहीं। तो कोई व्यक्ति अगर उसको हमारे आगे ला दे तो बस बात खत्म हो गई। ये काम गुरु भी कर सकता है, और गुरु करता ही है, पर गुरु को तुम अपना शत्रु नहीं कहते। गुरु तो गुरु है। पर वैसे भी अगर कोई व्यक्ति कोई तुम्हें तुम्हारे बारे में जो आपत्तिजनक बातें हैं, तो तुम्हें लगता है कि नहीं सब ठीक है, ठीक है, पर नहीं, लोगों को पूछो तुम अपने आसपास, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है। क्योंकि अक्सर होता क्या है ना, हम अपने आप को अपने मन की नजर से देखते हैं, और हमारे मन ने हमें पता नहीं कहाँ का राजा महाराजा बनाया हुआ है। हम सबको ऐसी नजर से देखते हैं जैसे हम दुनिया में बड़ी कृपा कर रहे हैं। हमने ये कर दिया, वो कर दिया है। हमारा मन हमेशा हमारे अहंकार को फुलाए रखता है। लेकिन तुम किसी और से पूछो, अपनी माँ से पूछो, भाई से पूछो, बहन से पूछो कि भाई मैं कैसा हूं। किसी ऐसे व्यक्ति से पूछो जो न्यूट्रल है, उसे को बिल्कुल सच बता। ठीक है। अपने शत्रु से पूछो, पूछो तुम कैसे हो, वो तुम्हें तुम्हारा सही आईना दिखा देगा कि तुम कैसे हो। मैं नहीं कहती कि तुम सारी बात मान जाओ, पर उसकी एक एनालिसिस करो। तो तुम एनालाइज करोगे तो तुम पाओगे कि बात तकरीबन तकरीबन सच है। वो अलग मुद्दा है कि तुम झुठलाओ, तुम झुठलाओ। मैं नहीं कह रही वो व्यक्ति खुद 100% ठीक हो, नहीं नहीं नहीं, गलत होगा। जो व्यक्ति दूसरों में इतनी कमियां निकालने में इतना माहिर है, उस व्यक्ति के अंदर खुद भी होंगी वही बातें, तभी तो वो दूसरों के अंदर उनको देख पा रहा है। समझो, मैं उसकी बात ही नहीं कर रही, बात तुम्हारी हो रही है। वो जो है सो होता रहे। ठीक समझ रहे हो मेरी बात? वो जो है सो है, तुम्हें उससे क्या मतलब। मैं तुम्हें ये कह रही हूं कि अगर कोई तुम्हारे बारे में तुम्हें कोई गलत बात बताए, तो तुम उसमें सुधार कर लो, बजाय उससे भिड़ने के। उस बात का फायदा उठा लो, अपनी साधना के मार्ग पे उस बात का फायदा उठा लो। उसे अपने ऊपर मत लाओ, उसे अपमान मत समझो, उसे निंदा का नाम मत दो, है ना। ये कह रही हूं मैं। वो जो है सो रहेगा, पड़ा रहे, उससे फर्क क्या पड़ता है। तुम अपनी दृष्टि को वहीं लगाओ जहां तुम्हें होना है ना। तुम्हें सत्य होना है, और सत्य होने के लिए परम आवश्यक है कि तुम्हारे भीतर से हर असत्य गिर जाए, और उसके लिए तुम्हें जो करना पड़े तुम करो।